भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक तो हैं ही, ये केवल मैया और बाबा का ही मन नहीं मोहती, ये ब्रह्मा का भी मन मोह लेती हैं, और युगों बाद भी आज हमारा और आपका भी ये लीलाएं मन मोह लेती हैं। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। भगवान का नाम क्या है? जो मन को मोहित कर ले उनका नाम मनमोहन। भगवान बड़े प्रेम से मैया उनका श्रृंगार करती है। अच्छा, मैया कन्हैया का सारा काम खुद करती है। कन्हैया की सेवा के लिए मैया ने कोई नौकर नौकरानी नहीं लगा रखे। कन्हैया को नहलाना, कन्हैया का श्रृंगार करना, काजल लगाना, मैया ने 100 गैया नियुक्त कर रखी हैं। 100 गायों का दूध निकालती है और 50 गाय को पिला देती है मैया। फिर 50 गाय का दूध निकालती है तो 10 गाय को पिलाती है। फिर 10 गाय का दूध निकालती है तो 3 गाय को पिलाती है, और 3 गाय का दूध निकालती है तो एक गंगी नाम की गाय को पिलाती है। फिर उस गाय का दूध निकालकर फिर वो कन्हैया को पिलाती है। ऐसी सेवा करती है मैया। कन्हैया को दूध पिलाना, मक्खन उनके लिए निकालना, सारी सेवा मैया खुद करती है। हर वो काम करती है मैया यशोदा जो कन्हैया को अच्छा लगता है। बहुत प्यार। इसलिए आज तक के जितने भी श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, उन सभी भक्तों में मां यशोदा सबसे उत्तम कोटि की भक्त है। मैया यशोदा सबसे उत्तम कोटि की, सबसे ऊपर श्रेणी मां यशोदा की। मां यशोदा कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। अच्छा, माता देवकी भी प्यार करती हैं, लेकिन माता देवकी और यशोदा के प्यार में किसका प्रेम ज्यादा है? उत्तर दो। मैया, किसका प्रेम ज्यादा है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यशोदा का प्यार ज्यादा है? किस आधार पर बताओ? किस आधार पर? सेवा के आधार पर ना, ठोस कारण बताओ। प्रेम ऐसे तो देवकी मां भी बोल देंगी कि मैं भी, मेरा भी बेटा है, मैं भी प्यार करती हूं, तो प्यार को थोड़ी आप तराजू में रखेंगे। कुछ ठोस प्रमाण दीजिए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यशोदा माता देवकी माता से अधिक प्रेम करती है। प्रेम तो दोनों करती हैं, पर जब अधिक की बात आएगी तो किसका पलड़ा भारी होगा, उसमें आपको प्रमाण देना पड़ेगा। है कोई सबूत आपके पास? हाँ, माता देवकी और माता यशोदा, पीछे वाली मैया बताइए किसका प्रेम ज्यादा है? यशोदा का है तो प्रमाण दीजिए। प्रमाण मैं दे दूं? सुनो, देवकी मां का प्रेम और यशोदा मां के प्रेम में भारी प्रेम किसका है? माता यशोदा का। माता यशोदा के प्रेम की बराबरी माता देवकी का प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। इसका प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण लीजिए। जब माता देवकी को पता चला कि कृष्ण भगवान हैं, तो देवकी मां ने भगवान कृष्ण मतलब अपने बेटे से मांगा। देवकी मां ने कृष्ण से मांगा कि तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को कंस ने मार दिया था, वो 6 पुत्रों को तुम लाओ। तुम भगवान हो, सब कर सकते हो। तब मां के कहने पर मरे हुए वो पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, उन 6 पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने लाकर अपनी माता देवकी को सौंप दिए थे। ये रहे। मतलब कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी संतुष्ट नहीं थी। यदि संतुष्ट होती तो फिर उन्हें दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी। लेकिन यशोदा
यशोदा भी तो मांग सकती थी, कन्हैया तू भगवान है तो मुझे भी बेटा दे ना, मुझे कोई और बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए सिवाय। यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं चाहा, जबकि देवकी मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और बेटों को भी चाहा। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भागवत जी में लिखा हुआ है। माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किए थे, मरे हुए जो कंस ने मार दिए थे लौटाए। इसलिए मां यशोदा के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जैसे राधा रानी के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। फर्क इतना है कि मां यशोदा के अंदर जो प्रेम है वो मातृ प्रेम है, मां वाला, और राधा रानी के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम कृष्ण को पति के भाव वाला प्रेम है। तो प्रेम तो अपने आप में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रेम की अधिष्ठात्री राधा है और प्रेम की अधिष्ठात्री मां यशोदा भी हैं, पर दोनों का प्रेम एक ममत्व का प्रेम है और एक पति और पत्नी का प्रेम है। दोनों प्रेम श्रेष्ठ है।